मैंने आप सभी को पहले बता दिया था कि इंडिया और यूएसए की ट्रेड डील जरूर होगी, लेकिन ये होगी कब वो हम आगे देखेंगे। तो फाइनली ये ट्रेड डील हो गई है और इस ट्रेड डील में सबसे इंपॉर्टेंट है वेनेजुएला से एक्सपोर्ट होने वाला ऑयल जो अब इंडिया में आएगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता हम रशिया से ऑयल परचेज करें। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं कि अमेरिका ने एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया है जिससे ये ट्रेड डील सक्सेसफुल हो पाई है। अब आप यहां पर देख सकते हैं जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है मोदी ट्रंप अनाउंस इंडिया यूएस ट्रेड डील। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है क्योंकि अब इंडिया और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद फाइनली यूएसए के साथ भी हो गई है। और यहां पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यूएसए की जो डील है ये एक तरीके की डैडी डील है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील हुई है वो मदर ऑफ ऑल डील हुई है। तो यहां पर मदर और डैडी दोनों आ गए हैं। अब इस ट्रेड डील में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का ये सोशल मीडिया पोस्ट देख लीजिए जहां पर उन्होंने ये क्लेम किया है कि इंडिया चाहता है रशिया और यूक्रेन का वॉर बंद हो जाए, जिसकी वजह से इंडिया बहुत जल्द पूरा का पूरा रशियन ऑयल खरीदना बंद कर देगा और उसकी जगह पर वो अब अमेरिका से जो वेनेजुएला का ऑयल है वो खरीदेगा। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो समझना है आपको, और इसी की वजह से ये ट्रेड डील हो पाई है। यहां पर आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि इंडिया $500 बिलियन का अमेरिका से एनर्जी, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर ये सब इंपोर्ट करेगा और इसी वजह से ये ट्रेड डील सक्सेसफुल हो पाई है। अब देखिए मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बता देता हूं कि अमेरिका का ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये अमेरिका का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डेटा है। अगर आप यहां पर देखेंगे अमेरिका का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो यूरोपियन यूनियन है, फिर एशियन है। इंडिविजुअल कंट्रीज की बात करें तो मैक्सिको, कनाडा, इस तरीके से बहुत सारी कंट्री है। इंडिया है वो 10th नंबर पर है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यहां पर आपको ये जो ट्रेड का डेटा देखने को मिलेगा, जितना भी रेड में है ये डेफिसिट है और जितना भी ये ग्रीन में है ये सरप्लस है। यानी कि अमेरिका जो ट्रेड करता है किसी भी कंट्री के साथ, अगर ये रेड में है तो डेफिसिट है और अमेरिका के लिए बहुत नुकसान की चीज है। तो सेम चीज आप इंडिया का देखेंगे तो इंडिया का भी आपको ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलेगा। यानी कि इंडिया अमेरिका में एक्सपोर्ट ज्यादा करता है लेकिन अमेरिका से इंपोर्ट कम करता है। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं वो चाहते हैं कि अमेरिका को ग्रेट बनाए और उन्होंने स्लोगन दिया है मागा, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब यहां पर पहले जो ट्रेड डील हो रही थी उस ट्रेड डील के अंदर अमेरिका डोमिनेट कर रहा था। अमेरिका चाहता था कि इंडिया जो है अपनी एग्रीकल्चर मार्केट का एक्सेस प्रोवाइड करे ताकि अमेरिका के जो फार्मर्स है अपने प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में सेल कर सके। लेकिन इंडिया ये एक्सेस प्रोवाइड नहीं करा रहा था क्योंकि इंडिया ने ये बोल दिया था कि अगर हम ऐसा करेंगे हमारे जो इंडिया में फार्मर्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे पूरी तरीके से, क्योंकि यहां पर उनके प्रोडक्ट को ऐसा होगा बहुत सारे लोग नहीं खरीदेंगे, उनकी डिमांड कम हो जाएगी मार्केट के अंदर। और अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा हमारे जो फार्मर्स है उन पर अटैक होगा, वो पॉवर्टी में चले जाएंगे। ऐसे ही उनको इतना ज्यादा पैसा नहीं मिल पाता, उनकी जो फसल है उस रेट पे नहीं जा पाती मार्केट में जो इस रेट पे बिकनी चाहिए। तो इस वजह से फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा और फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर मना कर दिया गया था कि हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को आने नहीं देंगे, जिसकी वजह से ये ट्रेड डील अटकी हुई थी। दूसरी चीज ये थी कि इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल परचेज कर रहा था। अमेरिका चाहता था कि हम रशिया से ऑयल परचेज ना करें, क्योंकि अगर आप रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं तो यहां पर अमेरिका को फायदा नहीं होगा। वो कैसे नहीं होगा आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप वही सेम चीज आप देख सकते हैं कि जो अभी इंडिया और यूएसए के बीच में ट्रेड डील हुई है उसमें यह कहा गया है कि इंडिया वापस से मेंटेन करेगा प्रोटेक्शन को एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए। यानी कि अमेरिका का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल गुड्स है, वो इंडियन मार्केट में शायद ना देखने को मिले। तो यहां पर इसकी जगह क्या किया जाएगा, कैसे डोनाल्ड ट्रंप उस ट्रेड डिफिसिट को सरप्लस में कन्वर्ट करेंगे, यह सबसे बड़ा चैलेंज है। इसका ऑल्टरनेटिव निकाला है डोनाल्ड ट्रंप ने क्रूड ऑयल। अब देखिए क्रूड ऑयल का अगर मैं आपको डेटा बताऊं, यहां पर आप देखेंगे दुनिया में जो सबसे बड़े ऑयल रिजर्व है और ऑयल एक्सपोर्टर है उसका डेटा यहां पर आपको देखने को मिलेगा। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है और ये हाई क्वालिटी का ऑयल है। यहीं पर आप देखेंगे वेनेजुएला दुनिया में सबसे कम एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद सऊदी है, ईरान है, कनाडा है, इराक है, यूएई है, कुवैत है, बहुत सारी कंट्री है। इंडिया अगर रशिया से ऑयल परचेज करता है तो रशिया इंडिया को काफी चीप रेट में ऑयल देता है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि इंडिया को यहां पर जब पेमेंट करनी है रशिया को तो यूएस डॉलर में नहीं करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा फॉरेक्स रिजर्व पे। यहां पर जो पेमेंट है वो बहुत सारे अलग मेथड से की जा सकती है, जैसे आपका रुपी हो गया, आपका युआन हो गया है, यानी कि नॉन यूएस डॉलर में आप पेमेंट कर सकते हैं अगर आप रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं। और अगर
आप नॉन यूएस डॉलर में ऑयल परचेज करेंगे, ये बात कभी भी अमेरिका को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पेट्रो डॉलर सिस्टम को डिच कर रहे हैं और अमेरिका के लिए ये पेट्रो डॉलर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप ऑयल सिर्फ और सिर्फ डॉलर में खरीदे, नहीं तो अमेरिका आप पर सैंक्शंस लगा सकता है, और यही किया गया है। यहां पर अगर आप इंडिया का ऑयल इंपोर्ट डेटा देखेंगे तो हम सबसे ज्यादा जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो रशिया से करते हैं। वहीं पर आप अमेरिका देखेंगे तो अमेरिका से हम बहुत कम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम यहां पर जो रशिया से पेमेंट करते हैं वो या तो हम रुपी में करते हैं या युआन में करते हैं, यानी कि नॉन यूएस डॉलर में करते हैं। अब अमेरिका ने इसका ऑल्टरनेटिव निकाला है। अब अमेरिका को अगर उसके एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट मार्केट नहीं मिल पा रहा है इंडिया में, तो अब यहां पर वो उसको सरप्लस कैसे बनाएगा, ट्रेड को सरप्लस बनाएगा ऑयल को एक्सपोर्ट करके। अब यहां पर वो इंडिया को चीप रेट में, ज्यादा चीप में तो नहीं देगा, बट हां थोड़े अच्छे रेट में इंडिया को ऑयल देगा। इंडिया यहां पर बहुत हैवी क्वांटिटी में वहां से ऑयल परचेज करेगा। इंडिया अगर ऑयल परचेज करेगा तो यहां पर क्या होगा, अमेरिका का जो एक्सपोर्ट है इंडिया में वो इंक्रीज हो जाएगा। इंपोर्ट तो रहेगा क्योंकि सर्विस इंपोर्ट करता है, तो इस दोनों की वजह से क्या होगा, उसका ट्रेड बैलेंस हो जाएगा और डिफिसिट से शायद या तो कम, डिफिसिट जो है बहुत कम हो जाएगा या सरप्लस की तरफ भी जा सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दोनों के लिए ही फायदा है, इंडिया के लिए भी फायदा है और इंडिया यूएसए के लिए भी फायदा है। इंडिया के लिए यह फायदा है कि कॉन्टिन्यूसली हम जो है सर्विस को एक्सपोर्ट करेंगे और आने वाले टाइम में हमारे लिए सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, क्योंकि इस बार बजट में भी अनाउंस किया गया है कि कोई भी फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में आकर इंडिया का लोकल डेटा सेंटर यूज करती है तो उनको हम टैक्स हॉलिडे देंगे। इस वजह से क्या होगा, हमारा जो एक्सपोर्ट है सर्विस का वो भी बढ़ेगा, और सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट सर्विस का यूएसए को करते हैं। तो यहां पर इंडिया के लिए भी फायदा है। दूसरा यहां पर अमेरिका के लिए भी फायदा है कि अमेरिका इंडिया को ऑयल एक्सपोर्ट करेगा तो उसका जो ट्रेड बैलेंस है वो डिफिसिट या तो कम हो जाएगा या थोड़ा सरप्लस की तरफ जा सकता है, क्योंकि हम ऑयल कहीं से तो खरीदेंगे। हम अभी ऑयल जो है सबसे ज्यादा रशिया से खरीद रहे हैं। अब सेम ऑयल अगर हम यूएसए से खरीदेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हमें सेम पेमेंट करनी पड़ रही थी, तो अब वही पेमेंट हम अमेरिका को कर देंगे। लेकिन इसमें ना एक सबसे मेन चीज आपको देखने को मिलेगी कि जो हम पेमेंट करते थे ना वो अभी तक नॉन यूएस डॉलर में करते थे, इससे रुपी का वीक होना थोड़ा सा कम हो जाता था। लेकिन अब जो है डिमांड डॉलर की बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो इंडिया का रुपी है वो डेप्रिशिएट हो सकता है। अगर रुपी डेप्रिशिएट होगा तो उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा इंपोर्ट बहुत महंगा हो जाएगा। हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, जो अल्टीमेटली इंडिया की इकोनॉमी के लिए सही नहीं होगा। वो आगे देखेंगे कि क्या सिनेरियो बनता है। लेकिन यहां पर इस डील में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस डील में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की जगह पर अमेरिका इंडिया में ऑयल एक्सपोर्ट करेगा, और उस ऑयल को एक्सपोर्ट करने की वजह से यहां पर जो इंडिया के साथ अब ट्रेड डिफिसिट देख रहे हैं, ये डिफिसिट या तो कम हो जाएगा या थोड़ा सरप्लस की तरफ चला जाएगा। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 500% का टैरिफ लगाया था। यूएसए ने टैरिफ इसलिए नहीं लगाया था कि इंडिया रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है और रशिया फिर उस पैसे का यूज जो है यूक्रेन के साथ वॉर में करेगा। नहीं, इसका मेन पर्पस सीधा सीधा ये था कि यहां पर जो यूएस डॉलर को डिच कर रहे हैं वो बंद कर दिया जाए, यूएसए से ऑयल परचेज करे। और ये दो मेन रीजन थे, ताकि वो रशिया को वीक कर सके, यूएस डॉलर को स्ट्रॉन्ग कर सके, इंडिया अमेरिका पर डिपेंडेंट रहे फॉर इट्स एनर्जी सिक्योरिटी। इस तरीके से इंडिया उसका बहुत अच्छा पार्टनर बन सकता है और रशिया को डिच कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इंडिया कभी भी रशिया को डिच नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा से अगर आप हिस्ट्री देखें, हमेशा से रशिया इंडिया का रिलायबल पार्टनर रहा है, अमेरिका नहीं रहा है। अमेरिका को सिर्फ अपने डॉलर से मतलब, अपने पैसों से मतलब है, लेकिन रशिया की फ्रेंडशिप ट्रू फ्रेंडशिप है इंडिया के साथ। इसमें आपके क्या व्यूज है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम कंटिन्यूअसली वहां पर रहेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो हम सभी के लिए, एक कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।